बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ग़िज़ा से सूरत इंज़ाल का इलाज। अद्वियात तो मैं तिब्बे मुफ़रद अज़ा के मुताबिक, फार्माकोपिया के मुताबिक मैंने आपको बहुत ज़्यादा अद्वियात बताई हैं सूरत इंज़ाल के बारे में, लेकिन आज जो है वो बिल मुफ़रद अज़ा यानी आप समझ लें कि गुद्दी उज़लाती तहरीक तिब्बे मुफ़रद अज़ा के मुताबिक यानी गर्म खुश्क मिजाज वाले ऐसे मरीज़ जिनको सूरत इंज़ाल का मसला हो, तो उनके लिए ग़िज़ा कौन सी बेस्ट है। बहुत ज़्यादा लोग यही सवाल करते हैं कि क्या खाएं, कौन सी दवा लें। मेरा उन सब के से मशवरा ये है कि बहुत ज़्यादा अद्वियात लेने से बेहतर है कि अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करें, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूरत इंज़ाल के लिए या मादा मनविया के जल्द इखराज के लिए ये हकीकी मर्ज़ जो है ना, ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में होता है। ये मर्ज़ जो सही मर्ज़ है, यानी गुद्दी उज़लाती तहरीक में शहवत ठीक होती है लेकिन वो जल्द टूट जाती है, या इसमें जो है ना वो इखराज जल्दी हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए आज का मैं आपको जो है वो नुस्खा नहीं बताऊँगा, सिर्फ ग़िज़ा बताऊँगा। इस ग़िज़ा में से गुद्दी उज़लाती तहरीक हो, गर्म खुश्क मिजाज हो, तो गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी और असाबी उज़लाती तक भी आप ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके लिए आज की वीडियो होने वाली है। इसको वीडियो को पूरा देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ें जो है वो सूरत इंज़ाल के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। चलें ग़िज़ा की तरफ चलते हैं। तो इसमें गुद्दी उज़लाती तहरीक में जो है ना ये होता है, गर्मी खुश्की की वजह से हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिस्म में, गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाई जाती हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मसालादार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, या ड्राई फ्रूट गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। चाय का इस्तेमाल भी बाज़ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उस वजह से भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उज़लाती तहरीक पैदा होकर फिर गुद्दी तहरीक की तरफ चली जाती है। तो उसके लिए आपने ग़िज़ा नंबर 5 या ये वाली ग़िज़ाएँ 5 और 6 वाली ग़िज़ाएँ यानी गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी या फिर असाबी उज़लाती तक ग़िज़ा आप ले सकते हैं। मैं आपको चंद ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जिनसे इंशाल्लाह इस्तेमाल से अगर आप उनको बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो सूरत इंज़ाल का मसला आपका ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देसी टिंडे ले लें, देसी टिंडे पकाएं, मूंग की दाल पका लें। इसमें मसाले का ख़ास ख्याल रखें कि इसमें आपने प्याज और टमाटर नहीं डालना। काली मिर्च, अदरक, ज़ीरा, सफ़ेद नमक और देसी घी में इसको पकाएं तो ये बेहतरीन है आपके लिए। इसके अलावा माश की दाल जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। या इस तरह आप करें कि बॉयल चावल पका लें, सफ़ेद चावल पका लें, बॉयल राइस जो है वो पका के और साथ माश की दाल ऊपर डालकर इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा भिंडी तोरी, काली तोरी, हलवा कद्दू, शलजम, गाजर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल का छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बस ज़हन में रखें कि अगर गर्म खुश्क मिजाज है तब इस्तेमाल करें। दूध के साथ इसबगोल का छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कसरत इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह सूरत इंज़ाल का मसला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आम की शेक, केला जो है, केला और सेब की मिल्क शेक बनाकर भी आप इस्तेमाल करें। ये भी ज़बरदस्त टॉनिक है और बॉडी को भी ताकत देगा। दुबले पतले मरीज़ जो हैं वो खुश्की गर्मी की वजह से या गर्मी खुश्की की वजह से उनको भी ये फ़ायदा देगा। इसके अलावा मौसमी का जूस, शरबत बादाम, शरबत शहद, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप शहद को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मिजाज जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा बादाम का शरबत, जैसे ही आप बादाम का शरबत जो इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको फ़ायदा मंद है। घर में बनाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। में जो है वो अच्छा, दूध गाय का भी बहुत ही मुफीद है। दूध कोई भी है, गाय का है, बकरी का है, ऊँटनी का है, या फिर जो है वो भैंस का दूध है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जो सूरत इंज़ाल के मरीज़ हैं वो दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत इंज़ाल का मसला काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूध की बलाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें चीनी वगैरह डाल के मिला के आप एक टाइम खा लिया करें, अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। गर्म चीज़ें परहेज़ करें, गर्म चीज़ों से, जैसे बैंगन है, उसके अलावा चिकन है, बड़ा गोश्त है, मटन है,
किसी तरह का भी गोश्त का आर्जी तौर पर परहेज़ कर लें तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ता 10 दिन में जो है ना वो सूरत इंज़ाल का मसला ठीक हो जाता है। बादाम की शरदाई जो है बहुत मशहूर चीज़ होती है, बादाम की शरदाई वो बनाकर इस्तेमाल कर लें। बादाम की 20 गिरियाँ ले लें, रात को भिगो लें, सुबह उनको जो है वो अपना छिलका उतार के उनको ग्राइंड कर लें। बेशक आसान तरीका यही है, ग्राइंड कर लें। एक इलायची डाल लें, उसमें थोड़ी सी सौंफ अगर डालना चाहते हैं वो भी डाल लें। तो ग्राइंड करके उसको बेशक पुन लें, पुन के उसमें दूध मिला लें, दूध मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम इस्तेमाल करें। गर्मी का मौसम भी जो है ना वो भी हिद्दत पैदा कर देता है, बढ़ा देता है, जिस्म में हिद्दत हरारत बढ़ा देता है, तो उस वजह से भी सूरत इंज़ाल का जो है ना वो मसला पैदा हो सकता है। तो ये चीज़ें सारी इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपका सूरत इंज़ाल का मसला मुकम्मल ठीक हो जाएगा और बग़ैर किसी दवा के ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मिजाज जो है ना वो गर्म खुश्क है, हरारत बढ़ी हुई है जिस्म में, तो फिर ये आपको फ़ायदा देंगी। ये वाली ग़िज़ाएँ सारी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट करें और अपने सवालात दें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।